ये ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन हैज़ ए सिंपल गोल टू बी फ्री फ्रॉम द व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ। ध्यान का एक सरल सा उद्देश्य है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यहाँ पर ध्यान सूत्र उस पारंपरिक भाषा का ही उपयोग कर रहा है जो भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब साधना के बारे में कहा जाता है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। अब अगर ध्यान सूत्र ये बात कह रहा है तो इसे समझना पड़ेगा। आम तौर से लोग इसको ऐसे देखते हैं कि एक तो पुनर्जन्म से इसको जोड़कर देखते हैं। उनको लगता है कि जब ध्यान हमारा फलित होगा, हम समाधि में आएंगे, तो उसका परिणाम यही होगा कि अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हमारा दूसरा जन्म नहीं तो हम ऐसे ही एक योनि से दूसरे योनि में भटकते फिरेंगे, जन्म जन्म में भटकते फिरेंगे। तो लोग ऐसे उसको मुक्ति को देखते हैं। अगर ध्यान सूत्र कह रहा है तो ऐसी बात नहीं कह रहा होगा, हम इसको कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो हम स्पष्ट रूप से जानते ही हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ये जो इंडिविजुअल है ये इस स्थान और समय की ही एक संरचना होती है, टाइम और स्पेस का क्रिएशन है, और इस टाइम और स्पेस में ही वो डिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। जीवन ऊर्जा का कुछ रहस्यमय ढंग है जो आगे जाता है, उसकी कंटिन्यूटी रहती है। वो क्या है, कैसा है, इसे ठीक ठीक कह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। लेकिन ये जो जन्म मरण का चक्र है ये व्यक्ति के मन पर अंकित है। जन्मना और मिटना, इस चक्र का व्यक्ति के मन पर जो प्रभाव है, मुक्ति घटती है उससे। जैसे कि मृत्यु के भय से व्यक्ति हटे, अगर वो इस बात को समझ लेता है कि जीवन अपनी कंटिन्यूटी में रहेगा, व्यक्ति उसका जो ये आइडेंटिफिकेशन है इंडिविजुअल का वो समाप्त हो जाएगा और इसमें डर की कोई बात नहीं, तो मृत्यु से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अभी तो व्यक्ति को लगता है हम मर के कहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा। जो धर्म पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वो भी इस धारणा को अपने साथ लेकर चलते हैं कि बाद में कुछ हिसाब किताब होगा। यानी कि जो लोग मर चुके हैं उनकी कोई आत्मा, कोई उनकी ऐसी ऊर्जा कहीं विद्यमान है जिसका हिसाब किताब बाद में होगा, क़यामत के दिन होगा। अब ये बात भी उतनी अपसर्ड है कि जो डिज़ॉल्व हुआ इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन वो हमेशा के लिए हो गया, तो कुछ बचा नहीं, इसलिए उसमें सोचने की बात ही क्या है। ये बात समझ में आ गई तो मृत्यु से भय गया और एक मुक्ति घट गई। अब ये जो जन्म मरण का चक्र घूम रहा है इसको हम देख लेते हैं कि ये जीवन का एक सहज स्वाभाविक चक्र है। हर जगह ये चक्र चल रहा है। हम अस्तित्व में कहीं भी निगाह डालें, हर तरफ हमको ये चक्र दिखाई देगा। तो उस चक्र के प्रति सहज हो जाना, क्योंकि ऐसा ही है। ऋतुएं बदलती हैं, हम ऋतुओं का बदलना जानते हैं। हम देखते हैं कोपलों का उगना शाखों पर, पत्तों का पीला पड़ के गिरना है। ऐसे ही चक्र घूमता है, पतझड़ है, वसंत है, घूमता रहता है चक्र। हम जानते हैं कि ऐसा ही होता है। इसको देख जान लेना पूरी तरह, पूरी सचेतनता से इसको स्वीकार कर लेना, उससे मुक्ति है। अब हम देखते हैं सारे बदलाव को, लेकिन जब हमने स्वीकार कर लिया है तो हम उसको भी देख पाते हैं जो अपरिवर्तनशील है, जो नहीं बदलता। यानी कि जो चेतना का केंद्र है, ये व्हील जो चक्र है ये घूम रहा है, उसके बीच में कोई केंद्र है, स्थिर है। उदाहरण के लिए इस बात को समझें, ऐसा कहीं केंद्र हमको ढूंढने पर नहीं मिलेगा, लेकिन ये बातें जब कही जाती हैं चक्र और केंद्र और परिधि, तो ये बस समझाने के लिए होती हैं, उदाहरण के लिए होती हैं। तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का तात्पर्य इतना ही है। एक तो अपनी धारणाओं से जो जन्म मरण से जुड़ी हैं उनसे मुक्त हो जाना, उसके भय से मुक्त हो जाना,
और सर्वोपरि उस आइडेंटिफिकेशन से मुक्त हो जाना जिसको हमने अपना होना मान रखा है। हमने कोई नाम, कोई रूप अपना देखा और उससे अपने को इतना जोड़ लिया कि हम उसको ही अपना मान बैठे हैं और उसी से हम अटके हैं, उसी से भयभीत हैं, उसी से परेशान हैं। जब हमने ये जान लिया, ये देख लिया कि ये आइडेंटिफिकेशन नाम और रूप का, नेम एंड फॉर्म का बस घटा है, ये जीवन में कुछ उपयोग के लिए, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, बस मुक्ति घट गई, फिर कोई अटकाव नहीं है। तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति अपने आइडेंटिफिकेशन से ही मुक्ति है, और इसको जान लेना, इसमें जीना एक लिबरेटेड, एक मुक्त जीवन जीना है।